बिल्कुल सुनील जी, आता हूं, फिर दोबारा आता हूं, आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए, दो स्टेट की हम बात कर रहे थे। एक अभी धनंजय जी के पास जब गए तो महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे थे तो 13 लोग वहां उनकी जान चली जाती है हीट वेव के कारण। लेकिन 25 लाख जिस सम्मान की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र सम्मान, जो हर साल, और इसकी घोषणा जो पहला सम्मान दिया गया 1996 में दिया गया, बाला साहब यानी शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे सम्मान अलग अलग राज्यों में दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए का ये सम्मान हर साल, ऐसे इस सम्मान को किसी बंद कमरे में, किसी बंद ऑडिटोरियम में दिया जाता था। इस बार ओपन में 42 डिग्री तापमान में दोपहर का समय सम्मान दिया जाता है और वहाँ गृह मंत्री जी गदगद होते हैं उस कार्यक्रम में पहुँच कर कि ऐसी भीड़ हमने कभी देखी ही नहीं। 42 डिग्री तापमान, 13 लोगों की जान चली जाती है। कहीं से कोई एक ट्वीट क्या है, अगर आप, मैं नहीं देख पाया हूँ, अगर आप लोगों ने देखा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया हो, अगर जताया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जताया हो तो जताना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी घटना। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरेआम 2 अपराधियों को मार दिया जाता है। अपराधी वर्ड में कह रहा हूँ, अपराधियों को, आम नागरिक नहीं, अपराधियों को मार दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है उसमें, जो अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, 2 हमारे साथी, दोनों के अपने अपने अलग अलग राज्य। सुनील शुक्ला जी सीधे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जहाँ ये घटना घटी है, और सीधे इधर मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथी धनंजय जी। नवी मुंबई की घटना है। 13 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 13 करोड़ रुपए इस आयोजन में। 25 लाख रुपए का सम्मान 13 करोड़ रुपए खर्च करके, और 13 जान चली जाती है। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। समझ सकते हैं। अब ये आंकड़े, चूंकि ये सारे आंकड़े इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, इसलिए भी अर्थशास्त्री हैं, आप जानते हैं चीजों को। अब आना चाहता हूं मूल मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि इसके पीछे, यानी कि लोगों की जान के पीछे जो राजनीति हो रही है, जो आखिर में कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि यहां जान ले ली जाती है, सरेआम पत्रकार बन के आकर के मार डाला जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो 2 ट्वीट आते हैं 2 बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के, वो ट्वीट उसके खिलाफ नहीं आते हैं। ये कानून के राज के पक्ष में नहीं, ये माफिया राज, गुंडा राज, पुलिसिया राज जो कह रहे हैं, वो कह लें, उसके पक्ष में ट्वीट आते हैं। किस दिशा में जा रहा है ये देश, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? कि वहां हम भीड़ देख करके ये नहीं पूछते हैं उसी मंच से कि भाई इतनी भीड़ है, यहां इन लोगों के लिए खाने पीने, रहने और खासकर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कोई इंतजाम है कि नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा है। आप इस भीड़ को देखकर खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां 2 लोगों को मार दिया जाता है। कहते हैं कि चलो पाप का घड़ा जो है वो फूट गया, अच्छा हुआ। इस देश में हम रह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, आपकी अनुमति से तीनों मुद्दे पे मैं छोटी छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं जी। पहला मुद्दा ये कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करके बकरी की तरह जो शिकार करते हैं, उनके लिए इन 12-13 जीवन के मूल्य कुछ नहीं। आपने देखा किस प्रकार 40 लोगों की शहादत हुई, और जो सतपाल मलिक ने कहा एक प्रश्न नहीं पूछा गया। तो पहली बात तो ये 12-13 लोग हम जैसे लोग, इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। दूसरी बात जो सुनील शुक्ला जी ने कही, इलाहाबाद के अंदर 3 दुर्दांत अपराधी आपने केवल पैदा नहीं किए, आपने हजारों दुर्दांत अपराधी पैदा कर दिए। जिस प्रकार से महिमा मंडन उन 3 लड़कों का हुआ है जिन्होंने हत्या की है, उनको सुरक्षा दी गई है, उनको पुलिस सुरक्षा दी गई है। यही काम अगर कोई दूसरा करता तो उनके यहाँ बुलडोजर और उनके यहाँ उनके परिवार को सताया जाता। इन 3 दुर्दांत को बिल्कुल कहा जा रहा है जैसे इन्होंने धर्म की रक्षा की है और इनके परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। हजारों लोग जो टेलीविजन में ये देख रहे हैं, उनको एक प्रकार से अपराधी बन प्रेरित किया जा रहा है। तो 3 लोग अपराधी नहीं बने, हजारों लोग अपराधी बने। और तीसरी चीज राजीव जी ने कहा, सुप्रिया सुले ने कहा कि एक पटाखा, एक विस्फोट होगा महाराष्ट्र में और एक विस्फोट होगा दिल्ली में। देखिए मैं भविष्य हूं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी हूं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टीचर भी हूं। और जो मैं सिनेरियो एनालिसिस करता हूं, उससे जो विश्लेषण से निकालता हूं, वो आपको बताता हूं। अगर मैं सही सिद्ध हुआ मुझे अच्छा लगेगा, अगर मैं गलत सिद्ध हुआ मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरा विश्लेषण यह है
कि अजीत पवार, शरद पवार ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वो मास्टर स्ट्रोक ये खेला है कि उन्होंने एक तो शिंदे साहब को सशंकित कर दिया, जो इन्होंने एक गेम फैलाया था कि अजीत पवार हमारे साथ आ रहे हैं, एनसीपी हमारे साथ आ रही है, और इनके गोदी मीडिया ने फैला दिया कि ये शिंदे को एक प्रकार से डंप करेंगे और अजीत पवार को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। अब एक तो शिंदे साहब सशंकित हो गए कि उनका कुर्सी जो है वो खतरे में है। देखिए, अजीत पवार और शरद पवार मेरे हिसाब से कर्नाटका में जिस प्रकार से लोग बीजेपी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उसके बाद अगर उनको थोड़ी भी राजनीतिक समझ है तो ऐसी हाराकरी वो नहीं करेंगे कि एक साल के बाद फिर वो जिंदगी में पीछे हट जाएं, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल जो बीजेपी के साथ गया है वो सरवाइव नहीं कर पाया है। तो और जो दूसरा विस्फोट कहा है सुप्रिया सुले ने कि दिल्ली में होगा, देखिए मैं बता रहा हूं, मेरा जो एंटिसिपेशन है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, जो मैं कह रहा हूं आपकी डिबेट में बहुत दिनों से, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी छोड़ेंगे। यह विस्फोट हो सकता है, मैं गलत सिद्ध हो सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भाई एक मैनेजर हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजर हूं, सिनेरियो एनालिसिस में मैं गलत सिद्ध हो गया। मुझे ऐसा लगता है जो हलचल बढ़ी है, जो कर्नाटका में रास्ता दिखा दिया है जगदीश शेट्टार ने, कर्नाटका का इलेक्शन पूरी तरह से पलट गया है। और जो बैकवर्ड की राजनीति, जो ओबीसी की राजनीति राहुल गांधी ने खेली है, और हर स्टेट से, मध्य प्रदेश से भी यह मांग उठनी शुरू हो गई है कि जातीय जनगणना कराओ। जितने भी स्टेट में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, आप देख लीजिए कितने ओबीसी हैं, कितने सवर्ण हैं और कितने शेड्यूल ट्राइब हैं। आप जो है बात ओबीसी की करते हो, और ये जातीय जनगणना का जब रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उसको जग जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि उसमें कोई ऐसी सूचना है जिससे यह पता चले कि ओबीसी तो 60% हैं और जिनको आपने सत्ता सौंप रखी है वो 5% हैं। अभी तक हमारी गलतफहमी है, हम समझते हैं हम 15% हैं, हो सकता है हम 5% हो। तो अगर आदिवासियों को, बैकवर्ड्स को और शेड्यूल ट्राइब का अगर हर स्टेट से यह प्रश्न उठेगा, इस समय शरद पवार और अजीत पवार जैसे मजे हुए राजनेता ऐसी गलती, और जो भी गलती करेगा, जो ढलती हुई नाव पे उतरेगा, जो डूबती हुई नाव पे चढ़ेगा, वो अपना राजनीतिक भाव, इतने ये मैच्योर लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आज की तारीख में बिल्कुल स्पष्ट है। और जिस प्रकार से ये इलाहाबाद की घटना हुई है, प्रयागराज की घटना हुई है, विभत्स घटना है। हजारों गुंडे आपने एक दिन में पैदा कर दिए और ये गैंग वॉर की तरफ प्रेरित कर रहे हैं देश को, नौजवानों को। मैं एक टीचर हूं, मैं देश की अगली पीढ़ी को गुंडा बनते नहीं देख सकता। 2 थप्पड़ लगाता अगर मैं टीचर होता और मेरे क्लास में किसी बच्चे ने ऐसा किया होता, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, एक वृद्ध का कर्तव्य है, एक टीचर का कर्तव्य है, अगली पीढ़ी को गुंडा ना बनने दूं। और ये गुंडा बना रहे हैं, ये राजनेता गुंडा बना रहे हैं। और जो विस्फोट महाराष्ट्र में हुआ, शिंदे साहब को शांत कर दिया, और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे साहब से लोग मिल रहे हैं और जिस चीजें हो रही हैं, दूसरा विस्फोट जो 15 दिन में सुप्रिया सुले ने कहा है, वो बड़ा अच्छा विस्फोट होगा। देश का एक अच्छा संदेश जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि देश में बहुत बड़ी